देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस है और उसी के निमित्त यदि मैं जयपुर की बात करूं तो आज जयपुर में एल्बर्ट हॉल से लगभग 6 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था और उसके अंदर 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुबह 6 बजे वो रेस शुरू हुई थी, जिसमें बच्चे भी थे, युवा साथी भी थे, हमारी बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थे। उसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा मां के नाम लगाने का जो आह्वान समस्त देश की जनता से किया गया था, उसके निमित्त राजस्थान को 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने उस लक्ष्य को 7 करोड़ का करके राजस्थान के आम जन से आग्रह किया कि हमको 2025 में 7 करोड़ पौधे लगाने हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 7 करोड़ का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था, वो 7 करोड़ 22 लाख पौधे पिछले वर्ष राजस्थान में वन विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों द्वारा, आमजन द्वारा, एनजीओ द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए गए। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि भारत सरकार का एक माई लाइफ पोर्टल है, उसमें 6 करोड़ से अधिक पौधा विद फोटोग्राफ्स हमारे आमजन ने उस वेबसाइट पर अपलोड किया। भावार्थ यह है कि पिछली बार जो पौधारोपण किया वो किस प्रकार से संरक्षित हो, उसको लेकर के वन विभाग ने 3 स्तरीय जांच का प्रावधान किया पिछले वर्ष ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देश में, जिसमें एक तो जोधपुर की हमारी आफरी है, उसके साथ भरतपुर की, धौलपुर की, भोपाल की एक सरकारी संस्था है, उसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन के रूप में हमने एजेंसी को हायर किया है। तीनों एजेंसी जो हमारे 7 संभाग में, उसमें औचक निरीक्षण करके सैंपल लेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे विभागीय कर्मचारी अधिकारी उनके द्वारा भी जांच की जाएगी। भावार्थ यह है कि पौधा लगाने के बाद उसका संरक्षण किस प्रकार से हो, वो सुरक्षित रहे। 100 पौधे लगे तो उसमें 80 से 85 पौधे जीवित भी रहे, उसका प्रयास वन विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। और जिन सामाजिक संगठनों ने या अन्य विभागों द्वारा लगाए गए हैं, वो अपने स्तर पर भी पौधे संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और ये पौधे आने वाले समय में पेड़ की सौगात के रूप में, वृक्ष की सौगात के रूप में आने वाले पीढ़ी को दे। इसका प्रयास पूरी मनोयोग के साथ राजस्थान सरकार कर रही है। आपने कहा संरक्षण की बात, लेकिन सवाल हमेशा यही करते हैं कि पौधे लगाए तो जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण हो नहीं पाता है। ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि प्राय मैं अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं तो प्राय ये होता था कि गड्ढे खुद गए, पौधे नहीं लगे, पौधे लग गए तो किस स्थिति में लगे उनका कोई ने चिंता नहीं की। लगाने के बाद फोटो खींची तो रवाना हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आह्वान किया पूरे राजस्थान को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच ये है कि जो पौधा लग रहा है वो संरक्षित हो, उसके नाते उसको पूरी मात्रा में जो पानी की आवश्यकता है वो पानी मिले, उसके फेंसिंग सुरक्षा हो, फेंसिंग के माध्यम से, ट्री गार्ड्स के माध्यम से, और त्रिस्तरीय जांच संभाग स्तर पर कब जाके वो टीम औचक निरीक्षण करेगी उसका पता किसी भी अधिकारी को नहीं होगा, जाके निरीक्षण करेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा प्रयास ये भी किया जा रहा है, विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे आपके घर के आगे पौधा लगाया तो पौधा को सुरक्षित करने का, संरक्षण का काम का जिम्मेवारी भी आपको सौंपी जाएगी। विशेष अलवर शहर की यदि मैं बात करूं, मैंने अभी लगभग 2 महीने पहले 2000 ट्री गार्ड्स विद पौधा और गड्ढे भी खुदवाए खुद ने, और किसी जैसे कार्यकर्ता के घर के आगे, किसी जनप्रतिनिधि के घर के आगे, आम जन के घर के आगे हमने वो गड्ढे खुदवाए, उसकी इच्छा अनुरूप हमने पौधा वहां लगाया और ट्री गार्ड लगा के पौधे को सुरक्षित किया। उसका दायित्व ये था कि भाई आप इसमें 2 मग्गे पानी प्रतिदिन डालेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या पॉलिथीन को लेकर के पूरे देश के अंदर है। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी आज भी राजस्थान में पॉलिथीन आ रहा है, बिक रहा है और हम लोग भी उसका प्राय उपयोग कर रहे हैं। एक अवेयरनेस कार्यक्रम, जन जागरण अभियान राजस्थान में आम जन के बीच में जिस प्रकार से पौधे को लगाने के लिए जन जागरण अभियान लगाया गया, उस तरह का अभियान भी लगाया जाएगा। और आप लोग, हम सब लोग उस कालखंड से गुजरे, उस उम्र से गुजरे हैं जब हम छोटे थे तो हमारी माँ स्वयं कपड़े का थैला सिल करके हमको देती थी, हम सब्जी भी लाते थे और जरूरत के सामान भी लाते थे। पॉलिथीन को, प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग ना हो, उसको लेकर के भी जन जागरण अभियान अलग अलग विभागों द्वारा चलाया जाएगा और पूरा प्रयास ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर, हमको ये बताते हुए खुशी है कि पॉलिथीन का निर्माण, हमारे यहाँ प्रतिबंधित पॉलिथीन का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर के राज्यों से वो पॉलिथीन आता है और बिकता है। उसको रोकने के लिए भी राज्य सरकार अब कटिबद्ध होकर के प्रयास करेगी, कठोर निर्णय लेगी। साथ ही साथ एक जन जागरण अभियान चला करके कपड़े का थैले का उपयोग अधिक से अधिक हो
और पॉलिथीन से निजात मिले, इसको लेकर के भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारी प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इस नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित हो, कृत संकल्पित, और आने वाले समय में हमको परिणाम भी दिखेंगे। शहरीकरण, लोगों ने घरों के बाहर जो पेड़ लगते थे उन्हें हटा दिया है, उनको उसकी जगह वो कंक्रीट ने ले ली है, वहां पर वो अपने हिसाब से। देखिए, शहर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के आम जन विशेष रूप से कोई पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले उसको लेकर के, या सरकारी नौकरी में आ गया, या व्यापार करने के माध्यम से वो शहर की तरफ दौड़े, और उसको लेकर के शहर में अवैध कॉलोनियों का भी सृजन हुआ, और जो बाद में रेगुलाइज होती हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि जब मकान बने तो जो बड़े बड़े हमारे बड़ के पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ थे वो भी बहुआयात में काटे गए, उसके अनुपात में पौधे लगाए नहीं गए। अब सरकार प्रयास ये कर रही है कि अधिक से अधिक पौधारोपण हो, उसका संरक्षण हो, और संरक्षण के साथ साथ वो फलीभूत हो, उसको लेकर के सरकार पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जो राजस्थान मरुस्थल के रूप में जाना जाता था, रेगिस्तान के रूप में जाना चाहता था, आज आम जन के सहयोग से वही राजस्थान आने वाले समय में हरा भरा राजस्थान जाना जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जयपुर एकमात्र ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ 3 लेपर्ड सफारियां हो जाएगी कब से? देखिए, हम सौभाग्यशाली इस मायने में है कि जयपुर पूरे राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो अपना आप में एक अनूठा शहर है, हमारी राजधानी है। यहाँ टाइगर सफारी हमारे पास है, लॉयन सफारी हमारे पास है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हमारे पास है। साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक तीसरी लेपर्ड सफारी का लोकार्पण भी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वन्य जीव के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयास हो रहे हैं, और विशेष रूप से जयपुर में आने वाले या जयपुर के आसपास आने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों के अलावा हमारे वन्य जीवों को देखने का भी मौका मिलेगा, और पर्यटन में भी वृद्धि होगी। और जब पर्यटन यहाँ पे आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस सोच को लेकर के राजस्थान सरकार काम कर रही है, और जयपुर इस मायने में सौभाग्यशाली है कि 3 लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, बायोलॉजिकल पार्क, देश के और विदेश के अलग अलग हिस्सों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमको एक शहर के अंदर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो एमपी का था उसमें प्राय देखा जा रहा था, और आपने भी महसूस किया होगा कि रणथंभौर से लगती हुई मध्य प्रदेश की सीमा है, हमारा टाइगर वहां घूमता हुआ चला जाता था, और कूनो का जो चीता है वो करौली तक आया है। उसको लेकर के दोनों राज्य के सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपस में चर्चा हुई, और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एक वहां पे एक वो बनाया जाएगा कॉरिडोर, जिससे कि सुरक्षित रहे हमारा आने वाला चीता यहाँ पे, और वहां टाइगर जा रहा तो वो भी सुरक्षित रहे, और साथ साथ पर्यटन में भी बढ़ावा हो, और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति भी दोनों राज्य सरकार प्रयास थे। उस नाते से एक कॉरिडोर का एमओयू होना था, लेकिन कुछ उसमें त्रुटि थी या कुछ क्वेरीज थी, वो क्वेरीज तो अब दूर हो गई हैं। आने वाले समय में दोनों ही राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच में एक एमओयू होगा, और वो कॉरिडोर की जो सपना माननीय दोनों मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा गया था वो फलीभूत होकर के हमारे सामने आएगा। जयपुर में एक जगह है जहाँ पर प्रोटेस्ट विभाग से चल रहा है, वहाँ पे पेड़ काटे भी जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है वो जमीन रीको की है, और वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार का वो प्रोजेक्ट काम का शुरू हो रहा है। और जहां तक पेड़ काटने की बात आप कर रहे हैं, जो मैंने जानकारी करी, क्योंकि बहुत सारे ज्ञापन मुझे आके प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिए गए, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कागज आए थे, तो मैंने जानकारी करी। उसमें पेड़ पातन का जो काम है वो जिला कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के बाद किया जा रहा है, और उसमें एक नियम है, जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके कई गुना पेड़ लगाए जाएंगे, उसका संरक्षण किया जाएगा। और मेरी जानकारी के अनुसार रीको की वो खुद की जो लैंड है, और उसमें रीको एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है। पॉलिटिकल सवाल भी है, जिस तरीके से तो कांग्रेस पार्टी पहले पीएचपी गई थी, अब कल एसी भी गई है। उनका कहना है कि जो उदयलाल आंजना पहले मंत्री थे, उनको अगर एसी भी एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये कोई किसी तरीके का पॉलिटिकल दबाव है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बजट आए, और ये बजट प्राय कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो,
वो प्राय ये देखा जाता था इस प्रकार के बजट चुनावी वर्ष में दिए जाते थे, एक लोक लुभावन बजट दिया जाता था जो अमली जामा नहीं पहन सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि 200 विधानसभा में बिना किसी भेदभाव के आम जन की आवाज पर जनप्रतिनिधि के कहने से उन्होंने वो बजट का आवंटन किया, अच्छी योजनाएं दी और उन्होंने काम करना उस पर शुरू कर दिया है। कहीं जमीन की आवश्यकता थी, जमीन आवंटित हुई, बजट की आवश्यकता थी, बजट तो जा ही रहा है, टेंडर तक वो काम पहुंच गए हैं। इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। जहां तक राजनीतिक मुकदमों की आप बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक जीवन में मुकदमे लगते रहते हैं और जिसके ऊपर मुकदमा लगता है उसको देश के संविधान पर और कानून पर विश्वास होना चाहिए। पुलिस जांच करेगी, अगर निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल में जाएंगे। इसको लेकर के राजनीतिक दबाव बनाना, कभी डीजी के पास जाना, कभी किसी और एजेंसी के पास जाकर के, कभी महामहिम के पास जाना, केवल ये राजनीतिक दबाव बना करके एक जिस प्रकार की कांग्रेस की सोच रही है कि राजनीतिक दबाव बनाकर मुकदमों से पिंड छुड़ाया जाए। मेरा ये कहना है कि यदि आपने कोई गलती करी नहीं है, चाहे उदयलाल आंजना जी हो या कोई और भी नेता हो, यदि वो मानते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी तो जांच होने दीजिए ना। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोषी होंगे तो कानून अपना काम करेगा, निर्दोष होंगे तो अपने घर आराम से अपना काम करेंगे। इसलिए राजनीतिक रूप में दबाव बना करके काम नहीं होता। मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसको फेस करना चाहिए, कानूनन रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए। आपके पास न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय में अपील करनी चाहिए। केवल महामहिम के पास जाना या डीजी साहब के पास जाना या अन्य किसी एजेंसी के घर के आगे या ऑफिस के आगे दबाव बना के उस पर राजनीतिक आंदोलन करना, इसको मैं ठीक नहीं मानता। लगातार टाइगर की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा मानव संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। रणथंभौर में जो घटनाएं उसको लेकर विवाद। देखिए, हम सौभाग्यशाली इस मायने में हैं कि पिछले 2 वर्षों में यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो चाहे रणथंभौर हो चाहे सिरस्का हो, वहां हमको अच्छी मात्रा में नए शावक मिले हैं। और सिरस्का की यदि मैं बात करूं तो आज हमारे पास शावक बाघ बाघिन सहित 48 की संख्या सिरस्का के अंदर है। साथ ही साथ रणथंभौर की बात करूं तो वहां 80 से अधिक शावक बाघ बाघिन मिलाकर कुल 80 से अधिक की संख्या है। यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो आज हम 140 की संख्या क्रॉस कर चुके हैं। जहां तक आपने मानव और वन्य जीवों में कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, तो मेरा ये मानना है कि आज भी हमारे जंगलों में बहुत सारे गांव विस्थापित हैं जिनको विस्थापन करने की महती आवश्यकता है। और पहले वो गांव वाले का घर था, लेकिन आज जब सेंचुरी बन गई, नेशनल पार्क बन गया, तो अब उनके विस्थापन की बहुत महती आवश्यकता है। तो कई बार तो ये कारण रहता है। जहां तक उदयपुर की घटना जो आई थी, उसमें प्री बेस की कमी के कारण हमारे जानवर सड़कों पर आने लग गए थे। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि उनका जो मूल भोजन है, चीतल सांबर, उसको वहां पे पैदा करके या उस प्रकार से वहां उनकी संख्या बढ़ाई जाए जिससे उनको भोजन की कोई कमी ना हो। और आने वाले समय में जो विस्थापन की बात है, ग्राम वासियों को जो हमारा क्षेत्र है, जो रणथंभौर का है, चाहे सिरस्का का है या मुकंदरा का है, जहां भी विस्थापन को, वहां पैकेज की एक मामला था, पैकेज के कारण उस पैकेज से वो संतुष्ट नहीं थे, जा नहीं रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट में घोषणा की थी कि जो पैकेज है उसमें भी हम बदलाव लाएंगे और वो पैकेज लाएंगे जिससे ग्रामीण राजी खुशी उस पैकेज को लेकर के राजी खुशी विस्थापित हो जाए। तो उसमें राज्य सरकार पहल कर रही है और आने वाले समय में प्रयास ये होगा कि एक तरह से कि मानव और जो वन्य जीवों में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें रोक भी लगे और विस्थापित वहां से गांव वाले अपने राजी खुशी भी हो जाए। और एक कार्यशाला का भी आयोजन समय समय पर किया जाएगा जिसमें गांव वालों को भी अवेयरनेस किया जाएगा कि आप किस प्रकार से, यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से हम अपना बचाव कर सकते हैं, वन्य जीव और उनका आमने सामना ना हो, उस प्रकार किस प्रकार के कदम हम उठा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।